हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया की प्रिपरेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल थ्रॉटल चल रही है और किस कदर चल रही है वो आपको दिखाएंगे। आपको थोड़ा वॉल देख के समझ में आ ही गया होगा कि 200 छक्कों की जब बात हो रही है तो फिर किस तरीके की प्रिपरेशन जो है वो टीम इंडिया की चल रही है। स्पेशल पिच भी इंडियन टीम के लिए बनाई गई है, पहले से बनवा दी गई थी और उस पिच की क्या खासियत है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है कि वो अपने परिवार को जो है वो साथ ले जा सकते हैं। बीसीसीआई ने नियम बनाया था मगर उसमें एक एक्सेप्शन जो है वो उन्होंने ऐड कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये ऐड किया गया है, क्यों किया गया होगा इस पर चर्चा यहां पर कर लेंगे। मगर शुरुआत जो है ना वो परिवार वाले खबर के साथ ही करते हैं। प्रैक्टिस की बात तो हम कर ही लेंगे यहां पर। चलिए जी, पहले परिवार वाली खबर दिखा दीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। खिलाड़ियों की बात जो है वो मान ली गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में परिवार को साथ रख सकते हैं खिलाड़ी, मतलब इसमें एक शर्त है। शर्त सिर्फ इतनी है कि किसी एक मैच के लिए परिवार को साथ रखने की अनुमति जो है वो मिली है। अब वो एक मैच जो है उसकी इंफॉर्मेशन खिलाड़ी को पहले ही बीसीसीआई को देनी होगी। बीसीसीआई मंजूरी देगा तो आप किसी एक मैच के लिए, मतलब वो 3-4 दिन के लिए आप खिलाड़ी को, आप परिवार को साथ में रख सकते हैं। बोर्ड ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद ये नियम जो है वो बनाया था कि भाई अगर 45 दिन से छोटा दौरा होता है तो फिर परिवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसमें कैच थोड़ा सा ये है सर, दो चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो अभी आपने हाल फिलहाल में ये काम किया था, अब आपने उस पर से पलटी मार दी, ठीक है, या तो आपने वो सिर्फ दिखावे के लिए किया था। दूसरा ये कि किसी एक मैच के लिए का मतलब ये होता है कि जो फिर तो तीसरा मैच है ना उसमें बहुत टाइम है, ठीक है, और उसका मतलब ये है कि फिर 10 दिन के लिए, ठीक है, फिर आप जो छोटा सा दौरा है उसमें फिर 10 दिन के लिए, क्योंकि तीसरे मैच में टाइम है। अगर आपने वो न्यूजीलैंड वाला मैच चुन लिया तो फिर इसका मतलब है परिवार पाकिस्तान वाले मैच के बाद आ जाए और जब तक न्यूजीलैंड का मैच 2 मार्च तक नहीं होता वहीं पे रहे। भाई दिक्कत क्या है? मतलब फिर दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत ये फिर पहले किया ही क्यों गया? मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए क्या है? हाँ, पेरेंटल बॉडी है। बिल्कुल। पेरेंटल बॉडी में पेरेंट शब्द जुड़ा हुआ है। हाँ, पेरेंट क्या होता है? अभिभावक होता है। आप अपने पिताजी के सामने जाते हैं, ठीक है, आप अपनी 10वीं का रिजल्ट लेके जाते हैं मान लीजिए, या 12वीं का लेके जाते हैं, नंबर खराब आए, पिताजी कहते हैं कुणाल अगर अगले 1 महीने तुम घर से बाहर निकले ना टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। उस जमाने में तो मारपीट होती थी, अब तो खैर मतलब पिटाई हो जाती थी, अब तो नहीं होती। और ये क्रिकेट खेलना वेलना बंद, बैडमिंटन के रैकेट लेके तो दिखना मत मुझे। बिल्कुल। फिर उसके बाद 10 दिन तक सब सामान्य रहता है। हाँ। 10 दिन बाद पिता का दिल है थोड़ा सा पसीज जाता है। हाँ। कहता है जाओ, अच्छा थोड़ा खुद ही जाके कहता है अच्छा जाओ 1 घंटे खेल लो। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद आप 1 घंटे खेलना शुरू करते हैं। फिर 20 दिन बाद थोड़ा वो और उसको लगता है कि ठीक है यार, नंबर से इंपॉर्टेंट तो मेरा बच्चा है ना। कहता है यार तुम आजकल बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो, ठीक है, मतलब ये वही हो रहा है, थोड़ी देर बैडमिंटन वही हो रहा है। तो भाई पहले हारे थे, हारने के बाद वो 2 सीरीज जीत के घर पे, बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा करना था। और ये नियम नया नहीं था, फिर से हम इसको मतलब क्लैरिफाई कर दें, नियम नहीं था, नियम पहले का बना हुआ था। कोरोना में छूट दी गई थी, उसमें से वापस उस छूट को वापस ले लिया गया था। हाँ। अब 2 सीरीज आप जीत गए। अब आपने देखा कि यार बच्चे ही तो है अपने, क्या कह रहे हैं, मतलब यही तो कह रहे हैं कि फैमिली ले जाने दो। तो एक लगा दिया राइडर की भाई चलो 1 मैच में ले जा सकते हो। देखिए बेसिक चीज यही होती है, ये खिलाड़ियों को समझना होगा और ये खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब तक आप जीत रहे हैं, जब तक आप अच्छे नंबर्स ला रहे हैं अपनी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशंस में, आपके पिताजी माताजी नहीं पूछते ना कि बेटा कोई फिल्म नहीं देखी आजकल तुमने, या फिल्म बहुत देख रहे हो आजकल, या टीवी बहुत देख रहे हो, वेब सीरीज बहुत देख रहे हो। ये सारे सवाल शुरू कब होते हैं? जब नंबर कम आते हैं। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगा लीजिए, इसमें और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता है। इसमें सिर्फ ये कह सकता है कि पेरेंटल बॉडी है, जब थोड़ा सा खुश हो जाती है तो कहती है चलो यार अपने ही बच्चे हैं, अपने ही प्लेयर्स हैं, इनको खुश रखना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वो टिपिकल इंडियन सेटअप जो होता है ना, जैसे जो सर ने बताया अभी, ये उसी तरीके का सेटअप है जिसके अंदर भाई जब नंबर कम आए तो आपको शक्ति तो दिखानी है। भाई आप कैसे नहीं दिखाओगे शक्ति? भाई चलो जी ये बंद वो बंद ये करो, ठीक है। जब बाद में कोई बोल बाल के चला गया तो वहां पर फिर कोई एक बोल देता है, जैसे कोई फूफा हो गया या फिर आपका जो मतलब कोई भी रिश्तेदार मामा हो गया, घर में तो दादी बोले कि अभी ठंड रख ले, अभी 5 दिन चुप हो जा, ठीक है। घर में दादी का तो रोल ही यही होता था कि बच्चा अगर पिताजी से डांट खाया है तो पिता को जाके अलग से समझाना कि इतना नहीं डांटना चाहिए, और बच्चे को ये समझाना कि बेटा कोई बात नहीं, पापा ये भी कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। 6ठे दिन फिर सब ठीक हो जाता था, 6ठे दिन तो बस भाई ये तो ये वही हुआ है कि भैया ठीक है अभी कुछ दिन के लिए कर दिया था, अब वापस कर दिया, उसमें राइडर लगा लोगों के किसी तरीके से। तो बेसिकली क्या है ना कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो है ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन में काफी पॉलिटिशियंस हैं, उनका काम ही होता है कि कभी इसको खुश कर देना, कभी उसको खुश कर देना। वो खुश
करने के तरीके जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। और कहीं ना कहीं प्लेयर्स को आप मैसेज भी तो देते हैं ना कि देखो भैया हमको रिजल्ट चाहिए, बस तुम फैमिली के साथ रह रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई यहाँ पे विलेन नहीं है तुम्हारी फैमिली के साथ रहने पर, लेकिन फैमिली के साथ रहकर भी टीम के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, टीम मीटिंग से लिए जो कमिटमेंट चाहिए, साथ में डिनर करना, साथ में लंच करना, बैठो बातचीत करो, रिजल्ट दो, जीत के आओ। ये नहीं कि वहां चले गए, फैमिली है तो आप फैमिली खेल रहे हैं और सिर्फ ग्राउंड में जा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, उसके बाद निकल रहे हैं, अपनी कार में बैठ रहे हो, कार से चले जा रहे हैं। तो ये जो वो कल्चर डेवलप ना हो, इसलिए बीच बीच में ये एक झटका दिया जाता है। ये झटका था बस। बिल्कुल जी, वो करंट दिया गया था, मगर अब वो करंट जो है वो हटा दिया गया है। चलिए जी, जीत की राह पर ऐसे ही टीम इंडिया बनी रहे, उसके लिए प्रैक्टिस भी बड़ी जोर शोर से हो रही है। प्रैक्टिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, किस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है। 2 सेशन हुए हैं, एक दिन में हुआ, एक रात में हुआ। जो रात में हुआ उसके अंदर वो सेकंड सेशन था, उसके अंदर क्या टीम इंडिया ने किया आपको बता देते हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। रात को दुबई में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन किए, क्योंकि डे नाइट मैचेस ही वहां पर खेलने हैं, तो ओस का अंदाजा हो जाए कि आखिरी 15 ओवर, आखिरी 10 ओवर ओस कब आती है और कितने ओवर्स अफेक्ट करती है आपको। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में जो है वो टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की और करीब 200 छक्के जो है ना वो बल्लेबाजों ने लगाए। अब जिसने ये काउंट किए हैं वहां पर इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि भाई 200 छक्के करीबन लगाए गए हैं। नेट सेशन में जो है ना वो बिल्कुल T20 वाला स्टाइल दिखाए, मतलब आक्रामक बल्लेबाजी हुई है और उसी को रेप्लिकेट करने की मैच में कोशिश की जाएगी। हार्दिक और शमी पूरी तरह से लय में नजर आए। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस वहां पर की है और 3 घंटे जो है वो नेट सेशन चला है। थोड़ा सा लंबा ही है क्योंकि अमूमन 2 घंटे का होता है, मगर 3 घंटे चल गया और इतना हाई इंटेंसिटी रहा, तो इससे ये दिखाता है कि भाई प्लेयर्स जो है ना अपने आप को कोई कसर नहीं छोड़ रहे रेडी होने के लिए और धूम धड़ाके के साथ जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज करना चाहते हैं। बॉल मतलब आप होता है ना भाई, किसी भी अगर कोई रेसलर जा रहा है तो उसके सब चीज़ें जो है ना, वेट से लेके उसकी फिटनेस, वो फील कैसा कर रहा है, सब कुछ इस समय टीम इंडिया के साथ पिक्चर परफेक्ट नजर आ रहा है। नेट्स भी उसी तरीके से हो रहे हैं कि भाई कुछ खामियां ना नेट्स में भी ढूंढ लेते हैं पत्रकार कि भाई ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर वो भी नजर नहीं आ रहा, भाई सब कुछ पिक्चर परफेक्ट नजर आ रहा है। और बिल्कुल, अब मतलब मैं तो, आप जब ये कह रहे थे मैं इसको बहुत सिंपली कैलकुलेट कर रहा था। हाँ। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। 180 मिनट में 200 छक्के, यानी हर मिनट में एक छक्का लगाए, मतलब बल्कि एक से ज्यादा ही छक्का लगाए। अगर आप बिल्कुल टिपिकल मैच की कैलकुलेशन लेके दो मान लो आप। अब अगर एक बॉलर को आप अगर वो स्पिनर है तो भी, और अगर वो फास्ट बॉलर है तो भी, अगर उसका एक बॉल आप कैलकुलेट करें मोटा मोटी, तो मैं मान लेता हूं एक फास्ट बॉलर 10 सेकंड तक अपने रनअप में जाएगा, फिर 5 सेकंड दौड़ेगा, बॉल करेगा, 20 से 25 सेकंड तो उसको लगते ही है ना। तो यानी किस तरह की बल्लेबाजी हुई है ये समझने के लिए ये इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि जब आपको 2023 वर्ल्ड कप को आप एक बेंचमार्क की तरह सेट करते हैं कि अब हम वनडे का कोई भी टूर्नामेंट खेलेंगे, हमारा माइंडसेट वही होगा जो 2023 के वर्ल्ड कप में था, जो सही भी है क्योंकि उसने आपको रिजल्ट दिया था। ठीक है, आप फाइनल नहीं जीते, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप फाइनल जिस अंदाज तक पहुंचे, वहां हारने के बाद भी दुनिया में भारत के अलावा बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे टीमों के पुराने खिलाड़ी कह रहे थे कि भारत एक बेटर टीम थी। उस दिन नहीं जीती, वो एक अलग इशू है। तो आपने एक बेंचमार्क सेट किया, उस बेंचमार्क को पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जिस तरह का टेम्परामेंट चाहिए, जिस तरह का अप्रोच चाहिए, वो अप्रोच आपने नेट्स में जाकर एग्जीक्यूट किया। और जो बात आप कह भी रहे थे कि भाई आपको मैच में जो करना है वो वही करना है जो आप नेट्स में कर रहे हैं, तो अगर इसको आपने हूबहू उतार लिया मैच में, तो आप ये सोचिए कि किस तरह के रन्स बनेंगे, किस तरह से विरोधी टीम के हाथ से मैच को आप बाहर लेकर जाएंगे। और ये पाकिस्तान वाला अप्रोच नहीं है कि वनडे का मतलब 270 280 और T20 का मतलब 160 170। बिल्कुल, भारतीय टीम इस वक्त उस मोड में है जहां पर वर्ल्ड कप 2023 में आप याद कीजिए 100 रन से जीती थी, 200 रन से जीती थी, 300 रन से जीती थी। बिल्कुल। तो अब भारतीय टीम को वो बड़ी जीत चाहिए, और वो बड़ी जीत किस टीम के खिलाफ कैसे चाहिए ये नहीं डिसाइड करना है, डिसाइड ये करना है कि हम ऐसी इस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, अब सामने चाहे जो आए, जिसको शिकार करना उसका शिकार हो जाए। बिल्कुल, इसका एक नाम भी दिया गया है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। जो है ना, बिल्कुल, वो उसी तरीके से खेलेंगे। कोच साहब भी यही चाहते हैं कि भाई हम कोई बात नहीं, हम किसी दिन ना मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, कोई बात नहीं, उसके लिए तैयार हैं, मगर हम जिन मैचेस में खेलेंगे उसके अंदर हम जो है अपनी स्टैम्प, अपनी अथॉरिटी जो नंबर 1 है और ये सब कुछ है, वो जो है वो मैदान पर देखने को मिले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी स्टाइल से प्रैक्टिस भी वहाँ पर की जा रही है। चलिए जी, अब प्रैक्टिस के बाद ना पिच की बात करनी ज़रूरी है। ठीक है जी, पिच के ग्राफिक्स दिखा दें, पहले पिच की बात करते हैं क्योंकि पिच में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। अब वो क्या पेच है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना 2 पिच
पिच रखी है। बेसिकली क्या है, इस ग्राउंड पर 10 पिचेस हैं और 8 पिचेस का इस्तेमाल जो है ना अभी IL T20 हुआ था वहां पर किया गया। इन 2 पिचेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इनको इसीलिए तैयार किया गया था कि इनका चैंपियंस ट्रॉफी में इस्तेमाल किया जाएगा और टीम इंडिया को अपने सारे मैचेस यहां पर खेलने हैं। अब रिपोर्ट यह कहती है कि नई पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। तेज गति से जो स्पिनर्स डालते हैं, जिनकी गति थोड़ी सी तेज होती है, उनको मदद मिलेगी। इंडिया के पास ऐसे स्पिनर्स हैं। वैसे स्पिनर्स की फौज लेके इंडियन टीम गई है, 5 स्पिनर्स हैं, मगर वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा थोड़ी तेज गति से गेंद को डाल पाते हैं। सर, अब इसमें मेरे को 2 चीजें समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कि भाई हम ये बार बार सवाल उठा रहे थे और एक्सपर्ट्स भी उठा रहे थे, वो तो आंकड़े देखेंगे, एनालाइज करेंगे और जो आंखों के आगे उसके हिसाब से करेंगे कि भाई पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके की पिचेस दुबई में देखने को मिली हैं उसमें तेज गेंदबाज ज्यादा चलते हैं। IL T20 में पेसर्स को ज्यादा विकेट मिले, स्पिनर्स को कम मिले। फिर टीम इंडिया 5 स्पिनर क्यों लेके जा रही है, ये समझ के परे हो रहा था। हमने शो भी किया, हाँ, अश्विन ने भी सवाल उठाए, सब कुछ हुआ। ये सवाल का जवाब ना ये पिच दे रही है कि भाई अगर ये कहानी है तो ये कहानी गढ़ी किसने होगी? ये कहानी क्या ICC ने टीम इंडिया के लिए गढ़ दी? नहीं, ये कहानी ICC ने टीम इंडिया के लिए नहीं गढ़ी। और मुझे लगता है कि अभी आपने जैसे अपने वाक्य में अगर शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो मुझे लगता है शायद 5 स्पिनर क्यों गए, या ये 2 पिच जो यूज नहीं की गई है उस पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, उन स्पिनर्स को मदद मिलेगी जो हवा में थोड़े क्विक हैं, ठीक है। ये सब चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक आप उस पिच पर खेलेंगे नहीं ना। और पिच एक ऐसी चीज है कुणाल, 20-22 साल तो क्रिकेट देखते और कवर करते हो ही गया। उससे पहले जो देखिए क्रिकेट वो छोड़ दे रहा हूं, ये किसी की सगी नहीं है, ये किसी को नहीं समझ में आती, ठीक है ना। और बड़े से बड़ा जो पिच का जानकार है वो भी गलतियां कई बार कर जाता है, ये हमने देखा है भाई। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आपने घर में 3 टेस्ट मैच हारे तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह थी कि आपने पिच की गलत रीडिंग की थी। या 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, आज तक लोग कहते हैं ना कि वो पिच गलत पड़ गए रोहित शर्मा। तो इसलिए शायद मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या वाकई वो 2 पिचेस जो रखी गई थी बचाकर, ये जरूर हो सकता है कि जब आपको पता ही है पहले बड़ी देर हील हुज्जत चलती रही कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, फिर जाएगा नहीं तो मैचेस कहां होंगे, फिर पाकिस्तान की उस पर सहमति का बनना। और ऐसा नहीं होता ना कि कोई टूर्नामेंट है तो आप रातों रात उठ के आए और आपने कहा जी कल वहां पे मैच हम खेल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही होगी, जब हाँ हाँ ना चल रहा होगा, तो मुझे लगता है कि शायद दुबई में यूएई में क्रिकेट अथॉरिटीज को यह कहा गया होगा कि भाई इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि हम इंडिया के मैचेस यूएई में कराएं, इसलिए आप वहां पर हमको 2 फ्रेश विकेट रखिएगा जो यूज ना किए जाएं। तो वो IL T20 में नहीं यूज किए गए होंगे क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया होगा कि हाँ भाई ठीक है हम तभी यहां पर करेंगे अगर हमको 2 विकेट एकदम फ्रेश मिलते हैं। तो मुझे लगता है शायद जो संवाद हुआ होगा इसको लेकर, जो बातचीत हुई होगी, उस सब का जो रिजल्ट है क्या वाकई वो वैसा ही है जैसा हम कह रहे हैं? क्या वाकई 5 स्पिनर्स यही सोचकर ले जाए गए हैं या मजबूरी थी ले जाना? ये सब कुछ समझ में आएगा जब उस पिच पर आप पहले मैच में 50 ओवर में वो जो 20 ओवर कम से कम स्पिनर्स के वो होते हुए देख लेंगे तब। बिल्कुल जी, ये कहानी तभी साफ होगी कि क्या उस पिच का नेचर जो कैसा होगा ये भी आपने डिसाइड किया और उसी हिसाब से टीम चुनी है कि नहीं चुनी है, ये सब जो है ना। हाँ, मतलब फिर ये भी ना हो जाए ना कि हमने ICC ने हमारे लिए 2 पिच रख दी थी, पाकिस्तान इस तरह की नौटंकियां करता है कि ये नया बॉल कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा था, लीजिए अब जैसे बॉल भी इंडियन प्लेयर्स अपने घर से लेके गए थे। तो ये ना हो जाए कि भारत के लिए पिच रखी गई और भारत के लिए फिर कल को फिर या तो टॉस भी हो जाए कि भाई टॉस भी जो है जो होगा वो होगा, लेकिन टॉस में इंडिया को हर चीज का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे पहले कहते थे मैच फिक्स होता है, फिर कहने लगे नहीं मैच नहीं फिक्स हो सकता, अब स्पॉट फिक्सिंग हो सकती है, जो हमने देखा भी कि भाई आप अकेले एक प्लेयर 11 प्लेयर को प्रभावित नहीं कर सकता है, और अगर एक प्लेयर 3 प्लेयर या 4 प्लेयर को प्रभावित कर भी ले रहा है मैच फिक्सिंग के लिए, तो भी वो रिजल्ट कैसे फिक्स करेगा? वो 4 प्लेयर थोड़ी ना रिजल्ट फिक्स कर देंगे। तो हुआ कि साहब चलो स्पॉट फिक्सिंग करते हैं कि मैं ये रुमाल लगा लूंगा, मैं एक बाहर वाइट फेंक दूंगा, या मैं जो भी कर दूंगा, ये 1 ओवर में जानबूझ के खराब कर दूंगा जो मेरे ऊपर है। तो वैसे ये सारी चीजें जो है ना, आप इतनी चीजें नहीं कर सकते कि ये पिच भी हमारे जैसे मन की बन जाए और हमको टॉस भी हमारे मन का हो जाए। ये सब कुछ मैच देख लेते हैं, उसके बाद तय करेंगे। बिल्कुल जी, ये सब कुछ उसके बाद तय होगा, मगर एक थोड़ी सी चिंता जो है ना, एक हल्का सा ग्लिच, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो नजर आ रहा है। ऋषभ पंत को लेकर रिपोर्ट्स ना ठीक नहीं आ रही, चोट लग गई थी उनको, पूरी खबर बता देते हैं आपको। दूसरे प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा लंगड़ाते हुए जो है ना ऋषभ पंत दिखाई दिए। विकेट कीपर और फील्डिंग का अभ्यास उन्होंने बीच में छोड़ दिया।
ऋषभ पंत के मैच के दिन जो है ना वो फिट होने की पूरी उम्मीद है। पहले प्रैक्टिस सेशन में उनको ना गेंद घुटने पे लग गई थी, घुटने का ही उनका ऑपरेशन हुआ था। हार्दिक पांड्या ने शॉट मारा था। अब केएल राहुल जो है वो टीम इंडिया के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, तो इसलिए ये मैं बोल रहा हूं कि एक छोटी सी ग्लिच है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर ये है कि भाई ऋषभ पंत का भी अपनी एक वैल्यू है, और दूसरा ये कि भाई आपका बैकअप जिसको आप लेके जा रहे हो अगर वो उस तरीके से फिट नहीं है तो फिर तो आप एक ही पे रिलाय कर रहे हो ना, दूसरा विकेट कीपर तो आपके पास है नहीं, फिर तो आप रिप्लेसमेंट मांगोगे। वो चलो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये एक छोटी सी चीज़ है जो शायद उतना ट्रबल अभी नहीं कर रही। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने भी कहा ना कि अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए भी तो कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है। एक तो आपके पास है बैकअप में विकेट कीपर्स है नंबर 1, नंबर 2 आपको ट्रैवल टाइम बहुत कम है। अगर ये टूर्नामेंट अमेरिका में हो रहा होता, वेस्ट इंडीज में हो रहा होता तो आप पहले रिप्लेसमेंट लेते, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल की फॉर्मेलिटीज होती हैं, फिर उसके बाद फिर वीजा और दुनिया भर की चीजें होती हैं जो हम आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, एक तो दुबई हर खिलाड़ी का सेकंड होम है, जो हम बात कर भी रहे थे कि हर खिलाड़ी का लगभग वहां पे अपना घर ही है, और ऑन अराइवल वीजा है। इस तरह की कोई बहुत सारी चीजें हैं नहीं, तो अगर आपको चाहिए भी होगा तो तुरंत मिल जाएगा। तो जैसा आपने एक्सप्लेन किया वही सही तरीका भी है। मुझे लगता है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को इसी खबर को ऐसे ही बता सकते हैं कि चोट लग गई है जी और बहुत दिक्कत हो गई है जी और भारतीय टीम बहुत मुश्किल में आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। उस चोट के बाद भी ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की थी उस दिन, और उसके बाद भी उन्होंने बड़े लंबे लंबे छक्के भी लगाए थे, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मैं आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भले ना हूं लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर हूं। बिल्कुल। एक दिन में हल्का सा लंगड़ाते हुए दिखाई दिए, वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू है, और सॉर्टेड है, मतलब मैच के पहले पहले वो भी ठीक हो जाए। बिल्कुल जी, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो वैसे भी नहीं है ना, तो पहला मुकाबला तो वैसे भी आप उनको नहीं खिला रहे हो, तो उसके बाद कोई इतनी बड़ी अभी कंसर्न नहीं। अगर आप पहला नहीं खिला रहे हो तो दूसरा भी नहीं खिला सकते हो, फिर भी नहीं वो। हाँ मतलब वो पाकिस्तान तक तो फिर सॉर्टेड ही है कि आप केएल राहुल को ही खिलाओगे अनटिल अनलेस उनको कोई चोट ना लग जाए। हाँ। ठीक है, तब तो ऋषभ पंत स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, तो बाकी सब चीजें जो है वो ठीक नजर आ रही हैं। चलिए जी, ये टीम इंडिया को लेकर अपडेट्स थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज बुधवार से हो रहा है। पहला मुकाबला जो है वो होस्ट नेशन पाकिस्तान का है। उस मुकाबले की जानकारी आपको दे देते हैं, टाइमिंग्स भी आपको बता देते हैं। कराची में ये मुकाबला होगा जी, कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से मैच शुरू होगा। दोनों के बीच मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो ये मुकाबला है, ओपनिंग मुकाबला, दोनों के बीच 118 वनडे मैच खेले गए। 61 में पाकिस्तान जीता। अपर हैंड थोड़ा सा पाकिस्तान का रहा है अगर आप पुराना रिकॉर्ड खंगालते हैं तो। हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड से 2 बार पाकिस्तान हार गया। एक बार तो फाइनल मुकाबला हारा और एक बार लीग स्टेज में हारा। एक अच्छी खबर पाकिस्तान के पास या उनकी टीम के लिए ये है कि उनका जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है हारिस राउफ, वो फिट हो गए और वो जो है ओपनिंग मैच के लिए अवेलेबल हैं। ये एक राहत भरी खबर जो है उनके लिए ज़रूर है। वो फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाए थे क्योंकि फिट नहीं थे, मगर फिर भी पाकिस्तान का इम्तिहान सर ज़रूर होगा क्योंकि न्यूजीलैंड से हाल फिलहाल में हार मिली है। अपने देश में खेलना है, प्रेशर है, हाइप ज़्यादा है। इतने टाइम के बाद जो है आपको मेज़बानी मिल रही है। आप चाहोगे कि भाई ऐसा ना हो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ना उसका क्रेज़ ठप हो जाए पाकिस्तान में, आप पहला मुकाबला हार जाओ तो। बिल्कुल, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी वो जो न्यूजीलैंड से 2 हार मिली है वो कोई ऐसा नहीं कि 6 महीने या 6 हफ्ते पहले की बात है, अभी हफ्ता भर नहीं बीता है। बिल्कुल। तो आप एक टीम से और ऐसा भी नहीं कि दोनों टीमों में कोई बहुत बड़ा फर्क है। दोनों टीमें ऑलमोस्ट सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको मैदान में दिखाई देंगी, सेम वेन्यू पे दिखाई देंगी, सेम तरह के सेटअप में जब आप खेल रहे हो और अगर इस तरह से हार मिल रही हो तो कई बार आप फंबल कर जाते हैं। और पाकिस्तान की टीम प्रेशर होगा। एक तो इतने साल बाद लगभग 3 दशक के बाद अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, हार के आ रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान की टीम कई बार तो मुझे लगता है कि शायद वो उतनी खराब टीम नहीं है जितना उसके ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि वहां पे तो जो चेयरमैन है वही कह देते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जब यूएस में खेल रहे थे और वहां हारे तो उन्होंने कह दिया सर्जरी करनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान में खेल के अगर हार जाएंगे तो फिर पता ही नहीं क्या कर देंगे वो तो। ठीक है, कोई बड़ी सर्जरी कर देंगे। इसलिए शायद वो जो तनाव है, वो जो स्टेक्स हाई हैं, वो पाकिस्तान के हैं और इसलिए भी थोड़ा सा दबाव ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जो आपने कहा कि अगर इस टूर्नामेंट को सेट करना है पाकिस्तान को अपने लिए, अपने फैंस को कम से कम एक सेटिस्फैक्शन देना है, खुशियां देनी है उनके चेहरों पर, तो अच्छा स्टार्ट करना होगा, तभी उनके लिए ये टूर्नामेंट भी अच्छे से स्टार्ट होगा। वरना यही होगा जो बात हम लोग कर रहे थे कि आपने अपने घर पे मेहमान को बुला लिया और उसके बाद अपने घर में आपने ताला बंद किया और आपने कहा जी हम तो जा रहे हैं, आपको जो करना हो कर लीजिए। मतलब अपना रूम बंद करके आप चले जाएं और घर खुला छोड़ दें, बोले साहब इसी में आप लोग को रहना है, खाना वाना किचन खुला हुआ है, जो मन करेगा खा लीजिएगा, जो मन करेगा फ्रिज है, जो मन करेगा पी लीजिएगा। तो आप अगर होस्ट हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है बोर्ड की भी,
एक्स प्लेयर्स की भी, जी। क्रिकेट फैंस की भी, कि आप बेहतर करें ताकि आप लगातार उस टूर्नामेंट में बने रहें। बिल्कुल जी, होम स्टे की तरह नहीं है मामला, ठीक है। आपको वहाँ पर जाके जो है वो पूरा आपका मतलब मज़ा आना चाहिए, देखिए। और इंडिया पाकिस्तान मैच का भी ना थोड़ा वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा अगर पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान जीत के आए, थोड़ा स्पिरिट्स हाई हो, एक कांटे की टक्कर देखने को मिले, कोई एक तरफा मुकाबला उस तरीके से कोई नहीं देखना चाहता है। इतना जब उसका हाइप क्रिएट होता है और इतने कम मैचेस आपस में दोनों मुल्क खेलते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है ना, अगर एक थोड़ी सी कांटे की टक्कर, आखिरी 5 ओवर तक का रोमांच, वो सब कुछ देखने को मिले तो फिर मज़ा कुछ आएगा। क्रिकेट की भी बढ़ोतरी होगी, और जो लोग इतना पैसा खर्च करके वहाँ पर लाखों में टिकट खरीद रहे हैं, जो टीवी पर देखेंगे इस मैच को, उनके लिए भी जो है फिर मज़ा आ जाएगा, और हमको भी आप तक पूरी खबर पहुँचाने में फिर मज़ा आएगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही, मगर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी सारी खबरों के लिए, सारी अपडेट्स के लिए प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय।